वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर दिनेश शर्मा, नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर, दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। जी हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 रिलेटिवली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं, लगने भी चाहिए, क्योंकि इसका कोई बेस हम 12th स्टैंडर्ड में नहीं देखते, इसलिए ये चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। जो शुरुआत की थ्योरी है दैट कैन बी अंडरस्टूड, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स, ये सब तो 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब थ्योरीज चालू होती है, राइट, आगे जब कॉस्ट के डिस्कशन शुरू होते हैं, थ्योरीज के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस होता है, फिर उसके बाद जब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल डिस्कस होता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, तो इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। सही भी है, डिमांड चैप्टर समझने के लिए आसानी होती है सर, फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए आसानी होती है सर, लेकिन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ने नहीं पड़ता। कैसे पढ़ेगा बच्चों, आपने बिजनेस थोड़ी किया है। ये चैप्टर उन लोगों को समझने के लिए काफ़ी आसान है जो बिजनेस करते हैं या करते हैं या कर चुके हैं, राइट। तो फिर इसका मतलब जब तक हम बिजनेस नहीं करेंगे तब तक हमें चैप्टर नहीं समझ में आएगा क्या सर? ऐसी बात नहीं है बच्चों। हमें क्या करना है, हमने सप्लाई चैप्टर समझा। क्या आपको सप्लाई चैप्टर समझ में आया? जी हाँ, आपको सप्लाई चैप्टर समझ में आया। तब मैंने आपको क्या कहा था, एक थंब रूल हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये चैप्टर पढ़ते हैं, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अ कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। ठीक उसी तरह से जब हम प्रोडक्शन ये चैप्टर समझेंगे, वी हैव टू कीप आवर सेल्फ इन प्लेस ऑफ अ प्रोड्यूसर। हमें खुद को एक प्रोड्यूसर की जगह पे रखना है, एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, राइट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? कॉमन मैन, मैंगो मैन, आम आदमी को पूछ लो प्रोडक्शन यानी क्या, वो यही बोलेगा सर प्रोड्यूसिंग समथिंग, राइट, और प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज नथिंग बट योर प्रोडक्शन। यस, तो कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता डेफिनेशन है जो कॉमन मैन हमें बताएगा। ठीक उसी तरह से व्हाट डज प्रोडक्शन मीन्स इन इकोनॉमिक्स? प्रोडक्शन मीन्स मेक समथिंग मटेरियल, मेकिंग समथिंग मटेरियल और immaterial which has some utility. Making something material or immaterial which has some utility. Understand these words. सबसे पहले क्या है यहाँ पे, मटेरियल और इमटेरियल, राइट, विच हैज सम यूटिलिटी। कोई मटेरियल चीज़ या कोई इमटेरियल चीज़ को बनाने को हम कहते हैं प्रोडक्शन। जैसे कि मटेरियल चीज़, एग्जांपल ले लीजिए फर्नीचर, या फिर मोबाइल ले लो आपका फेवरेट, राइट। मोबाइल का प्रोडक्शन इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग मटेरियल, वेयर एज प्रोड्यूसिंग समथिंग इमटेरियल यानी क्या, विच वी कैन नॉट टच, फील एंड सी। जैसे कि सर्विसेज हो गए सारे, राइट। सर्विसेज ऑफ अ टीचर, जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, इट इज ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ अ सर्विस, बट इट इज इमटेरियल बिकॉज यू कैन नॉट सी और टच इट। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या देंगे, कॉमन एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर। क्या आप सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो? नहीं, बट कैन इट बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन? यस, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। यस, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, राइट। प्रोड्यूसिंग समथिंग मटेरियल और इमटेरियल विच हैज सम यूटिलिटी। अब यूटिलिटी चैप्टर तो पढ़ लिया हमने, तो यूटिलिटी का मतलब क्या है, वांट, सैटिस्फाइंग, पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, राइट। फर्ज करो मैं कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसकी किसी को भी कोई यूटिलिटी नहीं है। डू यू थिंक एनीवन विल बाय इट? नो, बट ऑफ कोर्स नो, राइट। लेट्स से मैं अभी पुराने ज़माने के जो चौक हुआ करते थे, ब्लैक बोर्ड और चौक हुआ करते थे, वो चौक प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और अब कहीं पर भी ब्लैक बोर्ड या वो ग्रीन बोर्ड अवेलेबल नहीं है, हर जगह पे भी वाइट बोर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, मार्कर यूज़ किए जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जो चौक मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ, क्या उसे कोई बाय करेगा या डिमांड करेगा क्या बच्चों? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा रे? क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से उन चौक की कोई यूटिलिटी नहीं है, राइट। दीवारों पे तो लिखने से रहे हम, राइट। सो इस सिनारियो में क्योंकि उस चौक की अब कोई यूटिलिटी नहीं है, इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द वांट, हेंस दैट चौक विल नॉट बी डिमांडेड। तो जो चीज़ डिमांड करेगा कंज्यूमर, क्या हम वही प्रोड्यूस करेंगे? जी हाँ,
प्रोड्यूसर वही चीज को प्रोड्यूस करता है जिसकी कोई यूटिलिटी हो. प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. क्या कोई भी बिजनेसमैन प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए करता है, बस मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं सर, या फिर कुछ नहीं बस बनाना है और सबको लोगों को फ्री में बांटना है इसलिए हम प्रोड्यूस करते हैं? नहीं. We produce to satisfy the human wants, and human wants will be only of those commodities which has some utility. If a commodity does not possess any utility, then it will not be demanded, it will not be wanted, then that particular scenario it will not also be produced, right? So production can be called as a production of some material or immaterial commodity which has some utility, right? Next, convergence of resources of nature to satisfy the human wants, right? There are n number of resources, right? Minerals है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसको हम कन्वर्ट करके जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन. जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर ले लीजिए. क्या लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? यस, लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. लेकिन उस लैंड के ऊपर एफर्ट्स करके हमने फार्मिंग की, फार्मिंग करके फार्म प्रोड्यूस बनाया और फार्म प्रोड्यूस से हमने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया. आपकी बात समझ में आ रही है, राइट? हम काफ़ी धीरे जाएंगे, काफ़ी डेप्थ में जाएंगे. मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं आपके मॉड्यूल के हर एक पैराग्राफ 100% कंप्लीट करूंगा. जब हम पूरा मॉड्यूल 100% कंप्लीट करेंगे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें मार्क कम मिले, राइट? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्टिविटी डेडिकेटेड टुवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स ऑफ द पीपल बाय कन्वर्टिंग द फिजिकल इनपुट इनटू आउटपुट, right? Physical input into output. What do we do in production? We convert the input into output. Yes or no, my friends? Again, what can be called as production? Production be called as conversion of input into output. Conversion of input into output. Yes or no? Right? जैसे कि plywood is converted into furniture. Why is it converted into furniture? To satisfy the human wants. To satisfy the human wants. Yes or no? Right? और यहाँ पर क्या एक डेफिनेशन दिया है जेम्स बेट्स और आयर पार्कसन का. प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रिसोर्सेज. ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या यहाँ पे? कन्वर्जन. ट्रांसफॉर्मिंग द रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड services, and the objective is to satisfy the demand of such transformed resources. We transform to produce the goods and services, right? We give the raw material a finished good form. Why do we do it? To satisfy the human wants, right? Production should not be considered as creation of matter. Can man create matter? No, man cannot create matter, right? As per the fundamental law of science, man cannot create matter. Man can just add utility by converting the matter. Production can also be defined as addition of creation of matter, right? And such as resources, the free gift or free resources which are available in the nature can be converted to form the goods and services. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. लैंड को हम कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं और उस पे से हम जो फार्म प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते हैं, राइट? सो प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. व्हाई डू वी प्रोड्यूस समथिंग? टू क्रिएट यूटिलिटी विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन want. Hence we can also say production is nothing but creation of utility. Is this definition of production clear? So I hope the very definition of production is very much clear, right? Thank you.